हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल 360 जॉब टारगेट पर। आपकी ग्रुप डी की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, क्योंकि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप सी का एकदम से आया था, वैसे ही ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो जो गलतियां आपने ग्रुप सी के एग्जाम में की हैं वो आपने ग्रुप डी के एग्जाम में नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके मेरे पास में कॉल आए, मैसेजेस आए कि मैम इतने मार्क्स बन रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो देखिएगा, उन सभी चीज़ों, ऐसी चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, ऐसी चीज़ें आपको दोबारा दोबारा ना पूछनी पड़े, तो आज ग्रुप डी की फुल एंड फाइनल स्ट्रेटेजी जो है वो आप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई ग्रुप डी की आपके कम से कम आपको ग्रुप डी में अगर मैं बात करूं 2025 में 12,000 से 15,000 वैकेंसीज जो है वो ग्रुप डी की आएंगी। तो ये इसके बीच में इसका नंबर जो है वो रहेगा। ठीक है, 12,000 से 15,000 के बीच में ही इसका नंबर रहेगा। और अगर फिर भी हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कब हो सकता है, तो बच्चों इसका एग्ज़ाम जो है ना वो कहीं ना कहीं ग्रुप सी के रिजल्ट पर भी डिपेंड करेगा। और ग्रुप सी का रिजल्ट जो है ना वो सितंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो पीछे वाले केसेस चल रहे हैं पीछे वाले सीईटी के, उससे भी गवर्नमेंट जो है वो उभरी नहीं है। ये सच्चाई है, पेपर तो ले लिया गया लेकिन पीछे वाले केसेस से भी उभरी नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम जो है ना ये आपका अक्टूबर के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। देखो, होने को कब मर्जी हो सकता है ये अभी नोटिफिकेशन निकाल दे, लेकिन आपने जो टारगेट लेकर चलना है ना, ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो अक्टूबर लास्ट तक आपने लेकर चलना है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमें फर्स्ट टाइम में कैसे क्रैक करना चाहिए और क्या क्या स्ट्रेटेजी जो है वो हम इसमें लगा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस जो है वो बहुत बेहतरीन आएगी इस एग्जाम में, और उसके लिए हम डेली लाइव क्लास लेके आते हैं 11 बजे, सुबह 11 बजे, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्लास आप जरूर लगाया कीजिए। तो ये है भाई इसका सिलेबस। अगर मैं यहाँ पर बच्चों सिलेबस की बात करूँ ना, अगर मैं यहाँ पर सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में देखो बच्चों, सबसे पहले तो हरियाणा जीके जो है वो आपकी आएगी। अब अगर हरियाणा जीके की बात की जाए तो हरियाणा जीके कितने नंबर की है बच्चों? 25 नंबर की है। ठीक है, और 25 ही क्या है इसमें आपके एमसीक्यू हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। अब सुनो, हरियाणा जीके आप सबने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ ली होगी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ये बोल रहे कि मैडम जी मेरे 52 नंबर है, 53 नंबर है, 54 नंबर है, मेरे हो जाएगा क्या सिलेक्शन? उन्होंने जो एग्जाम पास किया है ना, ये जो नंबर लिया, मैं आपको साफ साफ बात बता रही हूँ कि वो ये जो 25 मार्क्स जो हरियाणा जीके वाले हैं ना उसके बेस पर लिया, क्योंकि 18 से 20 नंबर आराम से उस बच्चे के आगे थे जिसने 20 या 25 दिन हरियाणा जीके पढ़ी है। ये सच्चाई है। तो अब हरियाणा जीके को हम छोड़ भी नहीं सकते, और अकेला छोड़ना नहीं है। पहला रूल, हरियाणा जीके छोड़ना नहीं है। ठीक, छोड़ना नहीं है, और सारा टाइम इसको भी नहीं देना। ये तो फर्स्ट रूल है, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन क्लास देखी, हरियाणा जीके की क्लास इधर चल रही है इधर चल रही है, भाई लगाओ, ऐसा नहीं है भाई। और सारा टाइम इसको भी नहीं देना। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि हरियाणा जीके के सिलेबस में कमी रहती है, तो भाई कोई भी एक बुक जो है ना, कोई भी एक बुक आप मतलब पकड़ लीजिए हरियाणा जीके की, या फिर कोई भी एक टीचर, ठीक है, कोई भी एक टीचर पकड़ लीजिए और उसकी जितना भी है, जितने भी चैप्टर है सिलेबस का वो कीजिए, और सिर्फ भाई एक ही क्लास लगाइए हरियाणा जीके की। एक ही क्लास जो है वो लगाइए हरियाणा जीके की। मैंने बोला कि एक ही क्लास लगानी है हरियाणा जीके की, सिर्फ और सिर्फ। समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है, अब बात आती है कि आपने हरियाणा जीके का सिलेबस कर लिया, तो सिर्फ एक क्लास लगाओ प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 40-45 क्वेश्चन जो हैं वो हो जाते हैं, या फिर एक पीडीएफ निकलवाओ हरियाणा जीके की जिसमें 5,000-7,000 क्वेश्चन हो, और उनको फटाफट से आप प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, और वहां से आपको कमी भी पता लग जाएगी कि मेरी कमी कहाँ पर है और मेरे को इसको किस टाइप से हैंडल करना है। उसके बाद में बात करते हैं जनरल साइंस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं भाई? जनरल साइंस की। अब जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो भाई ये हुक्म का इक्का साबित होगी आपके इस एग्जाम में, क्योंकि 15 क्वेश्चन है 15 नंबर के। इसमें आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़नी है।
ठीक है, और कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे, वो इसी में ही कंक्लूड हो जाएंगे। इसके लिए तो मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी भाई, 11 बजे क्लास होती है, ठीक है, डेली सुबह 11 बजे क्लास होती है, ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास होती है 11 बजे। उस क्लास को छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन एमसीक्यू यहाँ पर करवा रही हूँ लाइव। और फिर भी आप चाहते हो कि भाई सेल्फ स्टडी करनी है, इसके लिए तो एक लूसेंट की किताब आती है साइंस की, भाई अगर आप उसको पढ़ सकते हो तो लूसेंट की किताब ले लीजिए, उसमें सारी साइंस दे रखी है, बेसिक से अच्छे लेवल की साइंस दे रखी है, उसको कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की, तो जीके 15 क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर के आएंगे। अब यहाँ पर देखो 11 बजे साइंस की क्लास तो चली रही है, 11 बजे साइंस की क्लास तो चली रही है। अब हम एक इंडिया जीके प्लस में स्टैटिक जीके की क्लास भी शुरू करने जा रही हूँ मैं, इंडिया जीके प्लस में स्टैटिक जीके की क्लास भी मैं शुरू करने जा रही हूँ। और जो क्लास की टाइमिंग रहेगी ना बच्चे, वो 3 बजे रहेगी, ठीक है, 3 बजे इंडिया जीके प्लस में स्टैटिक जीके जो है इसकी क्लास रहेगी 3 बजे। तो लाइव आना मत भूलिएगा, इंडिया जीके प्लस में स्टैटिक जीके लाइव क्लास रहेगी 3 बजे। कितने बजे बच्चों? 3 बजे इसकी लाइव क्लास जो है वो रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मैथ की, तो मैथ जो है भाई वो 15 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि अरिथमेटिक के जितने, अच्छा इंडिया जीके सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो लूसेंट की किताब, और भी बेहतर करना चाहते हो तो भाई अगर टाइम है तो एक दिन में एक किताब एनसीईआरटी पढ़ दो, ठीक है। छोटी क्लासेस की एक दिन में पढ़ी जाएगी, बड़ी क्लासेस की 4-5 दिन में ऐसे पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ जो है, मैथ 15 नंबर का 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। तो अब मैथ के लिए क्या कर सकते हो आप, अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर है वो लिखिए, यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, जैसे नंबर सिस्टम करना है, नंबर सिस्टम करना है, 1-2 टीचर से 2-3 टीचर से करके देखिए नंबर सिस्टम को बढ़िया तरीके से, जो बढ़िया करवाता है उसको सारे चैप्टर्स के लिए पकड़ लेना आगे, ठीक है। आपको 2-3 दिन लगेंगे टीचर सेलेक्ट करने में, लेकिन जब सेलेक्ट हो जाए तो वहीं से परसेंटेज करनी है, उसी से ही क्या करना है आपने, उसी से ही आपने जितना नंबर सिस्टम है वो सारा का सारा, सॉरी अरिथमेटिक का पोर्शन है वो कर देना है, ठीक है। मैथ का ये सोल्यूशन है। तो सबसे पहले ग्रुप डी के लिए मैं यही बोलूँगी कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इस पे जाने से पहले आप क्या कीजिए, अर्थमेटिक के पोर्शन को कवर कीजिए। जब अर्थमेटिक अच्छा हो जाए ना, फिर नेक्स्ट स्टेप लेना। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा करना शुरू कर देंगे, भाई सबसे बड़ा पोर्शन तो यही है, इसको सबसे पहले कीजिए। रीजनिंग बहुत आसान है भाई, वही स्ट्रेटेजी आप